हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है कि आपके कोस्ट गार्ड के फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं कल से। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले जब आपका कोस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट्रीज का वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पे मैंने बोला था आपको कि बेटा आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो आएगा, वो वीडियो देख के ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अपना फॉर्म है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करते हैं और उसके बाद में उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एक स्क्रीनशॉट के साथ में आपके सामने लेके आए, जिसमें हम कंप्लीट एक फॉर्म को कैसे अप्लाई करें टिक बाय टिक उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ लेके आए हैं। मैं चाहूंगा हर बच्चा हर स्लाइड को केयरफुली देखे और उसके हिसाब से अपना मतलब कि जो फॉर्म है वो फिल करें। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे उनकी जो कैफे वाला है उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसने भी की करो, लेकिन आपका जो फॉर्म है रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार आप होंगे अगर इंफॉर्मेशन है उनको करेक्ट फिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट आपके इंफॉर्मेशन जिसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फोटो कैसे होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो बतेरे कॉल आते हैं, आपके बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होगी। आपका थंब का स्क्रीनशॉट किसका होना चाहिए, वो फिंगरप्रिंट्स कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे आपका फॉर्म का जो अप्लाई करने के लिए है डेफिनेटली जो आपका डेट्स है वो रिलीज हो चुकी है। कल से आपके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक कहाँ से मिलेगा। अगर मैं बात करूँ naukri.com की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जो मतलब ऑप्शन है जहां से आपको लेटेस्ट जॉब के कैटेगरी के अंदर जो कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक ऑनलाइन फॉर्म 22 पे जब क्लिक करोगे तो वहां से आपको मतलब कि है रिडायरेक्ट कर देगा। वरना यहाँ पे आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी जो URL है आपके फॉर्म में अप्लाई करने की वो यहाँ पे दी हुई है, वहां से जाके भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म में अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने के लिए जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे इस हिसाब से एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, लेकिन यहाँ पे अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके इस हिसाब से एक मतलब की स्क्रीन सामने आएगी जिसमें आपको अपना नाम फिलअप करना है। नाम आपका वही होना चाहिए जो आपका 10-12 के सर्टिफिकेट में है, आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स में कॉमन नाम है वही होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपना नाम उस हिसाब से फिल करना है, फादर का नाम और मदर का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है, जेंडर आपका जो मेल है, उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपनी ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है कि आपकी ईमेल आईडी है वो सही है, और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करोगे तो यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पे डालोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि एक ईमेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली है उस पे एक ईमेल जाएगा और ईमेल इस हिसाब से आएगा। जैसे ही आपको ईमेल आएगा उसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड दिखाई देगा, है ना। तो यहां पे आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना है कि यहां पे जैसे ही आपको क्या करना है कि अपना पासवर्ड है उसको रीजनरेट करना है। रीजनरेट कैसे होगा कि यहां पे आपको अपना ईमेल डालना है और जो ईमेल पे पासवर्ड आया है, जो ईमेल पे पासवर्ड आया है वो जैसे ही पासवर्ड यहां पे सबमिट करके और जो कैप्चा कार्ड है वो यहां पे कैप्चा नंबर है वो यहां पे आप जैसे ही डालोगे और उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके लिए न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा। न्यू पासवर्ड में आप कुछ भी मतलब कि है जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मान के चलिए 8-9 डिजिट का आपका नया पासवर्ड है वो होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी, अपने नंबर और अपने ये पासवर्ड हर बच्चे को लिख के कहीं ना कहीं सेव रखना है, क्योंकि यहाँ पे बाद में वो चीज़ें हैं रिमाइंड मतलब कि आपके दिमाग में नहीं रहती और वहाँ से इश्यूज होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा हर बच्चा ये डिटेल है वो इसको नोट करके रखे। अपना नया पासवर्ड डालेंगे और उसको दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, जो कैप्चा कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट है वो क्रिएट होकर आप लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस आएगा। ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है और इसी हिसाब से हिंदी में आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इनको हर इंस्ट्रक्शंस को आपको वैसे पढ़ना है, गो थ्रू करना है, लेकिन यहाँ पे सारी डिटेल है वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे आपने यहाँ पे कंफर्म करना है कि मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करते ही इस हिसाब से यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने कॉलम्स है जिनको 1 बाय 1 हमें सबको फिल करना है ना। तो
यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करने हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल हम यहाँ पे क्या करें डाल रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे ही आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो आपको 10th-12th के सर्टिफिकेट में है वो आपको नाम डालना है, उसके साथ ही अपने फादर का नाम, ये जो बेटा नाम वगैरह है वो सारी चीजें, क्योंकि मेजर बच्चों का जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे नाम में मिसमैच कर देते हैं। कोई मिस्टर वगैरह मिसेज वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपको अपना सिंपल जो नाम अपने डॉक्यूमेंट्स में है वो नाम यहाँ पे फिल करना है। अपना यहाँ पे प्राइमरी ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से आपने आईडी क्रिएट की है वही ईमेल आईडी आपको डालनी है। और यहाँ पे क्या करना है, सेकेंडरी ईमेल आईडी है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हो, सेकेंडरी ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद में नेशनलिटी आपने इंडियन सेलेक्ट की, जेंडर आपका मेल है, आपके मोबाइल नंबर आ गए, मोबाइल नंबर के साथ ही आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी दे सकते हो। और यहाँ पे आपने अनमेरिड चेक कर दिया। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड आप सिलेक्ट कर लोगे कि आपका पैन कार्ड डालना है या आधार कार्ड डालना है, जो भी आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही डालना है, कोई भी आप यहाँ पे ईमेल जो आईडी कार्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और जो आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल पैन कार्ड सिलेक्ट करोगे तो आपको पैन कार्ड के नंबर है वो डालना है, और पैन कार्ड के नंबर है, सॉरी जो पैन कार्ड डालोगे तो पैन कार्ड के नंबर हो गए, आधार कार्ड डालोगे तो आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पे डालने हैं। जो यहाँ पे आईडी कार्ड आप सिलेक्ट करोगे उसी की डिटेल है यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जो आपको मतलब कि बॉडी पे कहीं पे भी आपके जैसे मॉल वगैरह हो सकता है वो यहाँ पे आपको डालना है। और कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जिस हिसाब से यहाँ पे अगर हमने फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपकी प्रॉपर डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गई है। और उसके साथ ही यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ ही आपने जैसे आपके आधार नंबर की कार्ड डिटेल वगैरह है वो हमने सबमिट किया हुआ फॉर्म है वो इस हिसाब से आपके सामने शो करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने सबमिट कर दिए कि आपके जैसे बॉडी पे मॉल हो सकता है, कहीं पे भी आपके हैंड वगैरह पे कोई भी सिंबल हो सकता है जो विजिबल हो क्लियरली, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे चीजें हैं, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में फिल करेगा उसके लिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कैटेगरी सबमिट करेगा तो यहाँ पे जैसे आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में है तो यहाँ पे आपके अदर बैकग्राउंड अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रिमिलियर आपने सेलेक्ट किया, और डेट ऑफ जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट आपने सेलेक्ट की कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू कब किया गया है और उसकी वैलिडिटी कब है ना, वो यहाँ पे आपने डिटेल मेंशन कर दी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में दो तरह के प्रूफ होंगे, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका क्या होगा 10th का जो मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है वो होगा जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो विजिबल हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, अनएम्प्लॉयड ही शो करना है। आपको यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अनएम्प्लॉयड ही शो करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड आपने ऊपर सेलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है कि आपको आधार नंबर यहाँ पे अपलोड करना है, सॉरी आधार का कॉपी अपलोड करना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपने चूज किया था जस्ट फॉर एग्जांपल 10th का सर्टिफिकेट यूज किया है तो 10th के सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी है। और जो स्कैन कॉपी होगी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी होगी। आपको पिछले वीडियो में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अंदर आपको कोई भी ऐसा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने जैसे फोटो कॉपी का स्कैन करके डाल दिया या आपको उसको अटेस्टेड करके डाल दिया, नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैन कॉपी ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वैलिडिटी एंड डेट है, ये जैसे इसकी 24 नवंबर 2022 अगर हमने डाली ये नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी एंड डेट है वो मतलब अगस्त 23 से पहले की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा तब तक आपका मतलब कि जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो यहाँ पे जो ये है कैटेगरी है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है, सेव करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने ओबीसी सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपके अलर्ट जनरेट हो जाता है कि यहाँ पे क्या है कि आप कंफर्म कीजिए कि आप क्रिमिलियर कैटेगरी में नहीं है। अगर क्रिमिलियर कैटेगरी का मतलब कि जो आपकी 8 लाख के आसपास की जो रेंज है उससे ज़्यादा अगर आपके फादर की इनकम है तो आप नॉन क्रिमिलियर मतलब कि कैटेगरी में नहीं आ सकते, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर फिल करना है। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ से सेव करोगे तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन जनरेट हो गए, जिनमें आपको डीबी का ओपन हो गया, जीडी का ओपन हो गया और यांत्रिक का ओपन हो गया। आप यहाँ पे सिर्फ एक अप्लाई कर सकते हो, या तो आप जीडी के एग्जाम दे मतलब कि जीडी के लिए जा सकते हो या डीबी के लिए जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे आपका इसके लिए गए आप डीबी के लिए गए, डीबी के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको अगर नाविक जीडी के लिए गए हो तो आपको 10+2
2 का होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 1 बाय 1 जाएं कि इसके आगे मतलब कि किस हिसाब से है वो डिटेल फिल करें, तो जैसे आप नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट पे जाते ही आपको आपका 10th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ना, आपने यहाँ पे अगर इसके लिए डीबी के फिल किया तो 10th की डिटेल्स है वो यहाँ पे आती है। और उसके बाद में यहाँ पे डिड यू पास इन क्लास 10th, आप यस क्लिक करोगे और उसके साथ ही आप कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हो वो सिलेक्ट करोगे। 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे सबमिट करोगे। और यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, परसेंटेज आपका जो मार्कशीट है 10th की वो परसेंटेज के बेसिस पे है या सीजीपीए के बेसिस पे है, किस हिसाब से है, या ग्रेड के बेसिस पे है, वो डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सबमिट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट से 1 बाय 1 करके जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनको ऐड करना है। जैसे आप सब्जेक्ट्स को ऐड करोगे यहाँ पे डिटेल फिल करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सीजीपीए सेलेक्ट किया, तो सीजीपीए सेलेक्ट किया, पासिंग ईयर 2020 किया, और डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, अगर आपकी जैसे सप्लीमेंट्री वगैरह आती है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्कशीट होती है, तो हमने नो पे क्लिक किया। तो यहाँ पे इस हिसाब से 1 बाय 1 सब्जेक्ट है वो सारे हमें फिल करने हैं। और फिल करने के बाद में यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वैसे 10th का है तो ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल आपके सब्जेक्ट है वो आएंगे। और उसके साथ ही आपने सीजीपीए है वो यहाँ पे फिल कर दिया कि आपका सीजीपीए कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितना आया है और मैक्सिमम सीजीपीए है वो कितना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट में आपके इस हिसाब से डिटेल है वो सबमिट होगी बेटा। नेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डू यू हैव क्लास 12th के लिए डिटेल पूछ लिया, आपने यस पे क्लिक किया। अब की बार मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पिछली बार सीजीपीए के बेसिस पे किया था, अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज के बेसिस पे अगर हम डिटेल को सबमिट कर रहे हैं 10+2 के लिए कि 10+2 है वो हमने परसेंटेज के बेसिस पे है वो स्टडी की है, लेकिन आपको वो ही मतलब कि फिल करना है जिसके बेसिस पे आपने मतलब की है पासिंग की है, मतलब कि 12th अगर आपने परसेंटेज के बेसिस पे की है तो आपको परसेंटेज चूज करना है, सीजीपीए के बेसिस पे की है तो सीजीपीए चूज करना है 12th के लिए। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो आपके सामने है कि जैसे हमने फॉर्म फिलअप किया तो जस्ट फॉर आपको शो करने के लिए अब की बार हमने परसेंटेज शो किया, तो इसी हिसाब से है वो यहाँ पे चीजें हैं वो ओपन हो जाएगी। 2 कंपलसरी है आपका इसके लिए 12th वाले के अंदर आपका, जिसके अंदर आपका ये आ गया 2 आपका फिजिक्स और मैथ्स वो कंपलसरी आ गए, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो आपने ऐड करके अपनी जो परसेंटेज वगैरह की डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे इस हिसाब से डिटेल्स है आपके परमानेंट एड्रेस की ओपन होती है। आपको इससे विशेष ध्यान क्या रखना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है उसको जैसे ही आप परमानेंट एड्रेस को चेक मार्क करोगे आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। ये डिटेल आपको केयरफुली यहाँ पे सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में इस हिसाब से ऑप्शन से जनरेट होंगे कि यहाँ पे अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट दारी हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स आपके पॉइंट्स वगैरह के, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यस क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी का नहीं है तो आप सब पे नो क्लिक करते हुए चले जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे आपके फादर वगैरह किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब कि कोस्ट गार्ड वगैरह में, तो उसके हिसाब से इन डिटेल्स को है अगर है तो यस क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप सब में नो फिल कर देंगे। नो फिल करने के बाद में यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट जाते हो, नेक्स्ट जाने के बाद में यहाँ पे आपको क्रिमिनल डिटेल्स के अंदर पूछा है, आपको सब में नो फिल करना है क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कॉन्टेक्ट बाय कोर्ट ऑफ द इंडिया, है ना, तो यहाँ पे आपको सब में नो फिल करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, डिबेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी कि आपको कोस्ट गार्ड वगैरह ने कभी यहाँ पे मतलब कि है निष्कासित किया है या मना किया है, तो उसके लिए अंदर भी आपको नो सबमिट करना है। और इस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन जनरेट होता है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे क्या जनरेट होता है, ये यहाँ पे 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे जो हम जैसे अपनी फोटो है उसको सेव करके अपने उस पर डेस्कटॉप पे रखेंगे, अपना यहाँ पे सिग्नेचर है उसको स्कैन करके डेस्कटॉप पे रखेंगे, और उसके साथ साथ अपना जो लेफ्ट हैंड थंब है, विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पिछली बार भी कॉल्स आए थे, है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब को यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशली लेफ्ट हैंड थंब ही यूज करना है, ठीक है। तो इनके नाम जब आप अपनी फोटो को सेव रखो तो किस नाम से रखना है, ये पैटर्न रखना चाहिए आपका, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, पास फोटो का नाम होना चाहिए पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ। आपका सिग्नेचर है उसकी फोटो का जो नाम डालोगे आप वो सिग्नेचर होना चाहिए जब डेस्कटॉप पे वो इमेज सेव्ड है तब। और उसके साथ यहाँ पे थंब इंप्रेशन, थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन है वो इसका होना चाहिए। और यहाँ पे आपको
अपलोड कर देनी है फोटो, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन है वो सबमिट करना है, लेफ्ट हैंड का थंब। अब यहाँ पे फोटो के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉल्स आते हैं हमारे पास वो फोटो को लेके आते हैं। बेटा लाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, DOP होनी चाहिए कि आपकी फोटो कब हुई है, मिनिमम मतलब कि आपकी 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा लेटेस्ट फोटो है उसको क्लिक करवा लीजिए, जो एयरफोर्स के टाइम पर आपने फोटोज वगैरह क्लिक करवाइए वो यूज ना करके आप लेटेस्ट फोटो है वो क्लिक करवा लीजिए। अपना नाम यहाँ पे आपको वही लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है, कंप्लीट अपना कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है, उसको डेट ऑफ फोटो लिखना है और ब्लैक मतलब कि स्लेट पे व्हाइट चौक से लिखवा के यहाँ पे अपने पास में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कंप्यूटराइज करवा लेता हूं मैं, नहीं, आपको इसी हिसाब से ही स्लेट के ऊपर है फोटो क्लिक करवा के आपके दोनों कान है वो विजिबल होने चाहिए क्लियरली जब फोटो क्लिक करवा रहे हो तब। तो ये चीजें आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या है आपके पास सेंटर के प्रेफरेंस आ गए। सबसे पहले जो ऑर्डर है वो आप दे देंगे, कौन सा सेंटर प्रेफरेंस है वो आप चूज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो फेज 2 के लिए आपका जो सेंटर प्रेफरेंस है वो यहाँ पे आ चुके हैं बेटा, है ना। यहाँ पे फेज 1 के सेंटर्स है वो मान लो कि हमने ये फिल कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे फेज 2 के लिए या स्टेज 2 के लिए जब आप मतलब कि रिटर्न क्लियर कर दोगे तो आपको नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके सेंटर्स है वो आ जाएंगे जो आपको इसी हिसाब से फिल करने हैं। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो प्रीव्यू के लिए आपके सामने ऑप्शंस जनरेट हो गए हैं, ये चीजें हैं वो आगे आपके क्या आपने क्या क्या डिटेल्स है वो फिल की है वो सारी यहाँ पे प्रीव्यू के लिए डिटेल्स आ गई। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल होगी पूरी की पूरी कि आपने डिटेल्स क्या फिल करी है। एक बार आपको रिव्यू करना है क्योंकि जनरली क्या होता है मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स आपने सबमिट किया वो यहाँ पे आपने रिव्यू कर ली कि सब कुछ ओके है। सब कुछ ओके होने के बाद में यहाँ पे प्रिंट रिव्यू करके आप इसका प्रिंट आउट लेके इसको चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिटेल्स में सबको चेक मार्क करना है कि आपने यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपने रिव्यू पढ़ लिया है अच्छे से और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अप टू डेट है, उसके अंदर कोई भी मतलब कि झोल किसी तरह का नहीं है। ये चीजें आपने सबमिट करने के बाद में क्या करना है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन फिर से देना। आपको यहाँ पे पॉइंट्स है, हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू, कि आपने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया है कि नहीं देखा है, डू यू वांट टू एडिट, आप इसको एडिट करना चाहते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली अगर नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो इसी हिसाब से इनको रिव्यू करके यहाँ पे सेव बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको जो भी इसका 200-250 रुपए के आसपास जो चार्जेस है पेमेंट के वो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है बेटा। पेमेंट के लिए कोशिश कीजिए कि आप नेट बैंकिंग यूज करें जिससे कि आपका पेमेंट के चांसेस है वो अटकने के सबसे कम होते हैं, है ना। पेमेंट करने के बाद में आपको डेफिनेटली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड का विशेष ध्यान रखना है बेटा। कोई भी बच्चा है यूजर नेम पासवर्ड है वो नहीं भूलेगा, सब चीजों को लिख के रखना है। अब यहाँ पे फॉर्म तो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन अब यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, कल से ही यानी यू कैन से 7 सितंबर से हमारी टीम ने डेडिकेटेड यहाँ पे एयरफोर्स और उसके साथ में आईसीजी के एयरफोर्स नेवी आईसीजी का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है 7 सितंबर से, जो कि आपका यहाँ पे हम एग्जाम कब मान रहे हैं आपकी, हम आपकी 20 नवंबर से 30 नवंबर के आसपास हम एग्जाम मान रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उससे पहले पहले आपका कंप्लीट कोर्स है वो यहाँ पे हम डिलीवरी देंगे। तो यहाँ पे कोर्स की डिटेल बात करूं मैं बेटा, तो यहाँ पे अभिमन्यु एयरफोर्स नेवी आईसीजी के हिसाब से लाइव बैच है वो चल रहा है जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, है ना। जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके साथ ही मिक्स लाइव प्रैक्टिस है वो होगी बेटा। इसके अंदर फीचर्स के अंदर लाइव चैट, लाइव पोल सिस्टम की फैसिलिटी है, लाइव रैंकिंग आपको क्लास के अंदर है वो देखने को मिलेगी। लाइव स्कोरिंग सिस्टम है कि आपको वहां पे ओवरऑल क्लास के अंदर आपका स्कोर कितना हुआ नेगेटिव मार्किंग के साथ में, ऑल्दो कोस्ट गार्ड के अंदर है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसकी पीडीएफ सोल्यूशन पीडीएफ है वो भी वहीं पे आपको मिल जाएगी इसी प्राइस के अंदर। और उसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बेटा। और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की जो मतलब की कॉन्सेप्ट क्लासेस है वो भी वाईटी पे आपको देखने को मिलेगी। तो लाइव क्लास के लिए बेटा ये आपका प्राइस है, 7 सितंबर से कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर नोट्स बैच की बात करूं बेटा 649 के अंदर आपको ये सारे फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, टॉपिक वाइज डेली मॉक टेस्ट, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है वो होगा। तो उस वजह से यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो गए बेटा, रैंकिंग सिस्टम हो गया, नेगेटिव मार्किंग ऑल्दो कोस्ट गार्ड के अंदर नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के थ्रू आपको एग्जाम से एक वीक पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे जिसमें आप हमारी टीम से डायरेक्ट है वो फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं। तो ये हमारे बैचेज है जिसके थ्रू हम कोस्ट गार्ड की डिलीवरी दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंसर्न है
क्योंकि ये कोर्सेज कहाँ ज्वाइन करोगे बेटा, ये कोर्सेज ज्वाइन करोगे आप माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माय राइजिंग इंडिया प्ले स्टोर से जाना है, माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और वहां से ये कोर्सेज है वो इनरोल करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंसर्न होती है, कोई भी इश्यूज होता है, तो यहाँ पे आप इन तीनों नंबर में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको 30 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा। नहीं तो आप तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके समझ में आई है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक है वो जरूर चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बेटा उसको फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपके फॉर्म के अंदर कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। ठीक बेटा, जय हिंद जय भारत।